लाहौर में बसंत की तैयारियां शुरू। घरों में खवातीन ने पतंगे और गुडियां बनानी शुरू कर दी। डोर को भी मांझे लगने लगे। पच्चीस साल के बाद ये काम जो है वो शुरू हुआ है, दोबारा से इजाज़त मिली है, कैसा लग रहा है? और अब जो है वो काम कितना तेज़ी से कर रहे हैं आप? ये शुक्र है अल्लाह का जी, चलो हमारा रोज़गार खुला है, ठीक है ना। हम बच्चों का अपने की ये रोज़ी कमाएंगे इसमें से, ठीक है ना। पहले भी कमाते थे लेकिन वो पाबंदी लग गई, बड़े परेशान वक्त गुजारा है वो, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, खुशी महसूस कर रहे हैं हम। हाँ। अच्छा, ये पिन्ना जो आपके हाथ में है तकरीबन कितना पिन्ना है और इसका रेट क्या है? ये ना इसको 2 पीस बोलते हैं और 2 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है ना। और रेट अभी इसका ना जो जैसे वो गवर्नमेंट देती है ज़्यादा, फिर इसका निकालेंगे। अभी इसमें बेच नहीं रहे हम, बेच नहीं रहे? नहीं अभी सिर्फ स्टॉक बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पहली से बात देंगे हमको। हाँ, जो वो भी जिसके पास उसका लाइसेंस होगा उसको देंगे हम। किस तरह बनाते हैं मांझा, किस तरह लगाते हैं? देखो आप लगा, ये तैयार हुआ हुआ है ना, इस पे लगा, हाथ लगाओ, ऐसे लगाओ, आप हाथ लगाओ, देखो आपके हाथ को लगा है? हाँ, नहीं लगेगा। ये गुड्डी का फैसला करेगा और इससे आगे कुछ नहीं करेगा ये। हाँ, फर्क होता है शीशे वाले मांझे में दूसरे मांझे में, फर्क होते हैं? हाँ होते हैं। वो जो शीशे पहले नुकसान पहुँचाते थे ना, वाह, वो बैन है अब सब कुछ। हाँ, ये शुक्र किया अल्लाह का, वो बैन हुए हैं। क्या प्रोसेस है बताएं जरा। पहले तो सबसे पहले उसको तनते हैं ना, उसके बाद उसके बाद रंग लगता है। उसके बाद ये अब उसके ऊपर लगाने लगा, जो जिससे गुड्डी ने काटना है ये लगाने लगा ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद ये तैयारी है। कि आपके पास कोई पुराना धागा ऐसा मौजूद हो कि जिससे जो है वो पता चले कि भाई इतना पुराना धागा जो है वो अभी तक आपने रखा हो? नहीं, ये धागा भी ये बच्चा लेके आया मेरे पास, ये तकरीबन 20-25 साल पुराना है। अच्छा। ये इंडियन है लेकिन 20-25 साल पुराना है। अच्छा, इस पर 36 रुपए रेट लिखा हुआ है उस वक्त का। अब के वक्त का रेट क्या है? ये कम से कम ये अब का हो तो 1000 रुपये का होगा। आप बताएं, आपने सबसे बड़ा पिन्ना बनाया अभी तक? मेरे वालिद साहब के ना शागिर्द हैं तारक, सबसे बड़ा पिन्ना उन्होंने किया हुआ है। अच्छा। हाँ, उससे बड़ा कितना? 30 गोट का बन जाता है, ठीक है ना। उससे बड़ा आज तक पिन्ना नहीं हुआ। और उसमें 12 रंग हैं। हमें भी समझ नहीं आती वो कैसे लिपेटा उसने। हमारी भी पैदाइश से पहले की बात है। कहाँ से काम और सिलसिला शुरू होता है ये पतंग बनाने का? एक लंबा अरसा, जिसे कहते हैं लंबा एक तरीका प्रोसेस होता है, तरीकाकार होता है। जी, ये पहले इसका बांस लेते हैं, उसको सिलाई करते हैं, फिर इसके बाद कागज़ लेकर उसकी कटिंग करके फिर इसको बनाते हैं। फिर पहले ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये, फिर वो ऊपर वाला बनता है। आस्ता आस्ता सारा एक लैंड वाइज काम होता है। जो हुकूमत ने साइज का कहा है उस साइज की ये पतंग है? इससे बड़ी है वो, इससे बड़ी ये उससे छोटी है। हाँ जी, अलग-अलग डिज़ाइन होते हैं, अलग-अलग कलर होते हैं इनके सबके। अच्छा, अभी तक कोई और नए डिज़ाइन की कोई बनाई है आपने? नहीं, अभी तो बताया ना, कभी तो 1-2 दिन हुए हैं बनाते हुए, बस ये अभी सैंपल के तौर पे बनाया है। उसके बाद फिर ये बनाएंगे ज़्यादा। भाई अच्छा, मुझे पता है क्यों ये ना एक अलग किस्म का तरीका और एक अलग चीज़ मुझे इसमें से नज़र आ रही है, जिसे कहते हैं ना रिजैम्बलिंग कर रही है, वो पीटीआई के झंडे से कर रही है। सही बता दें आप। नहीं नहीं नहीं, पहले हम पाकिस्तान का झंडा भी बनाते थे, पीपल्स पार्टी का भी, मुस्लिम लीग का भी, सबका भी बनाते थे। अब हम खास मरियम नवाज के लिए बनाएंगे। खास बनाएंगे? वो खास चीज़ क्या होगी वो भी बताएं ना। अभी नहीं बताएंगे, वो बना के दिखाएंगे आपको। सरप्राइज है मैडम साहिबा के लिए कि खास किस्म की पतंग बनानी है, तो वो झंडा बना के उनकी पार्टी का, फिर उसके ऊपर डेकोरेशन करके वो आपको हम बाद में दिखाएंगे। इसमें ना अभी हमें कलर पूरे मिले नहीं है कागज़ में, इसलिए जो कलर है जो बन रहा है वो बना रहे हैं। कितनी खवातीन जो है वो यहाँ पर काम करती हैं? तो हम 4-5 और करते हैं मिलके काम, शाम तक कंप्लीट कर लेते हैं। आप कब से यहाँ पे काम करती हैं? ये हम तो जब से ये काम बढ़ रहा है तब से ही हम कर रहे हैं। एक घंटे में तकरीबन कितनी पतंगे जो हैं वो बना लेते हैं? तो यही 150 बनती है। हर कोई अपने अपने काम उन्होंने बांटा होता है? अपना अपना काम बांटा हुआ है। मैं ये कर रही हूँ, वो जो आपने पहले देखा वो कर रही हैं, और दूसरी वो ये कर रही है। ऐसे ही इसके 7-8 काम हैं जो अलग अलग हम सब करते हैं। यहाँ पर जो लाइसेंस है वो यहाँ पर इनको इशू करवाया गया। दिखाते हैं आपको भी कि किस तरह का लाइसेंस है। ये जो है वो सेलर का लाइसेंस है, और ये जो है
वो मैन्युफैक्चर का लाइसेंस है जो कि इशू होने के बाद इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और यहाँ पर पतंगे जो हैं वो बनाई जा रही हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज से और अलग डिज़ाइनिंग के साथ जो है वो यहाँ पे पतंग बना रहे हैं। इमरान साहब, कितने दिनों में लाइसेंस आपको मिला? ये तकरीबन 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। अच्छा, मुश्किल हुई लाइसेंस लेने में या कोई मुश्किल? नहीं, मुश्किल तो होती है ना, कोई भी काम करो तो गवर्नमेंट के काम में तो मुश्किल होती है ना, लेकिन मिल गया। मिल गया। हाँ, अब कैसा लग रहा है कि 25 साल के बाद अब दोबारा से आपका कारोबार जो है वो शुरू हो गया? खुशी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, खुशी हो रही है कि मरियम नवाज ने काम खोल दिया। आपका कितना स्टॉक आप लेकर आए हैं और कितनी आपका टारगेट है कि हम इतना जो है वो बना लेंगे? अभी तो स्टॉक क्या लाया, 16,000 का तो बांस का बंडल है। हाँ जी, अभी तो ये जो इतना मटेरियल आया 30-40 हज़ार लग गया मेरा। अच्छा, एक पतंग का रेट बताएं तो क्या रेट निकला है? अभी इसका रेट नहीं, अभी ये पूरा एक्सपेरिमेंट लगाएंगे कितनी बनती है, फिर उसके बाद प्रॉफिट रखेंगे। पहली से जो है वो आप दुकानों पर देंगे? पहले से शुरू हो जाएगा।